अब आप देखोगे तो ये ट्रॉफी सिंगल मेटल से नहीं बना है, इसमें मटेरियल की मिक्स है। तो इनको संभालना, प्रिजर्व करना उतना ही मुश्किल है। और ये सिर्फ 175 हैंडमेड लिमिटेड एडिशन थी उस ज़माने की। तो इसको प्रिजर्व करने से क्या होता है ना कि इंडियन सिनेमा का हेरिटेज आपको दिखता है। अगर आपके पास में जितने बड़े एक्टर्स हैं, जितने बड़े टैलेंट है इंडिया के, सब यहाँ आए तो उसका पीछे एक रीज़न है ना। चाहे वो ट्रैफिक जैम की हो, वाटर ब्लॉकिंग की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, पॉल्यूशन की हो, यमुना क्लीनिंग की हो, इन सारे विषयों पे इन युवाओं ने बहुत सारा काम किया है। दिल्ली सरकार इनके आइडियाज़ पे काम करेगी और उनके साथ जुड़ करके इन समस्याओं के समाधान को नए तरीके से सोचने का और इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ेगी। बहुत सारे मैडम फिल्में आई है, जैसे हमराज है, फिर उसके बाद मेरा गांव मेरा देश। ये जो है ये सब मूवी जो है याद दिलाती है जो हम लोग बचपन में देखा करते थे। बिल्कुल। और बचपन, हमारे बचपन के पहले के भी फिल्म्स हैं यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं मोद कुमार। 25 से लेकर 31 मार्च तक जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का आयोजन हो रहा है। इसी बीच जो है आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में जो है एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है अलग अलग फिल्में कब कौन सी फिल्में कौन सी ईस्वी में आई है, इसको लेकर जो है दर्शाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ की मैनेजमेंट देख रही है। मैडम, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अनुषा श्रीनिवासन अय्यर है और मैं तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ से जुड़ी हूँ। और ये जो मुहिम है ये नेविल तुली जी का है और ये जो आप पूरा कलेक्शन देख रहे हैं उनका कलेक्शन है जो तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ से पूरी दुनिया में दर्शाते हैं। यहाँ IIFD में जो एग्जीबिशन है इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ट्रॉफीज़। ये ट्रॉफीज़ सिर्फ इंडियन सिनेमा में होती है, किसी भी वर्ल्ड सिनेमा में आपको ये जुबिली ट्रॉफीज़ नहीं मिलेगी। आज की तारीख में एक धुरंधर छोड़ के आप जो भी फिल्में देखोगे वो फ्राइडे सैटरडे संडे चलती है, पर यहाँ पे देखिए 50 वीक्स, हाँ 50 वीक्स, 100 वीक्स, मतलब दीवार का 100 हफ्ता, नमक हलाल है और दिल है। मतलब जितने भी आप फिल्म्स देखोगे ना तो उनकी एक यूनिकनेस है इसमें। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहती हूँ ट्रॉफ़ी में। एक मिनट भैया, यहाँ दिखाइए, पाकीज़ा की ट्रॉफ़ी है ये, वन ऑफ इट्स काइंड है। अब आप देखोगे तो ये ट्रॉफ़ी सिंगल मेटल से नहीं बना है, इसमें मटेरियल की मिक्स है। तो इनको संभालना, प्रिजर्व करना उतना ही मुश्किल है। और ये सिर्फ 175 हैंडमेड लिमिटेड एडिशन थी उस ज़माने की। तो इसको प्रिजर्व करने से क्या होता है ना कि इंडियन सिनेमा का हेरिटेज आपको दिखता है कि उस ज़माने का आर्ट कैसा था, उस ज़माने के फिल्म्स कैसे थे, उस ज़माने में फिल्म्स कितने हफ्ते चलते थे आसानी से। लाइक कोई जर्नलिस्ट ने कल मेरे से पूछा कि सिल्वर जुबली मतलब कितना, 25 डेज। मैंने बोला नहीं, 25 वीक्स, और वो भी छोटा है क्योंकि यहाँ 100 वीक्स। और ये मैडम तिरंगा फिल्म 25 साल हो गए और सिल्वर जुबली नहीं, ये 25 साल हुए नहीं है, 25 हफ्ते चला है पिक्चर। अच्छा। तो हाँ, जब भी वो फिल्म इतनी चलती है तो उसके साथ में दे कीप पुटिंग आउट द ट्रॉफीज एंड गिविंग इट। बहुत सारे मैडम फिल्में आई है, जैसे हमराज है, फिर उसके बाद मेरा गांव मेरा देश। ये जो है ये सब मूवी जो है याद दिलाती है जो हम लोग बचपन में देखा करते थे। बिल्कुल। और बचपन, हमारे बचपन के पहले के भी फिल्म्स हैं यहाँ। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इट। जैसे आप मंगल पांडे का पोस्टर देखोगे तो हैंडमेड है, वो पेंट किया हुआ है। पर सारे फिल्में आजकल पेंट नहीं होते, सब डिजिटाइज्ड है। तो वेरी फ्यू फिल्म्स हैव द सेम फील।
तो ये उस टाइम का फील, उस टाइम के हाथ से बनाया हुआ काम, वो आज आप रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि डिजिटाइजेशन मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। जैसे हाँ, लता मंगेशकर एक ही गाना 50 बार गाती थी, वो परफेक्ट होने का वो कला था यार, वो हुनर था, वो जुनून था। वो जुनून आज के डिजिटाइजेशन में ऑटो करेक्ट से हो जाता है ना। हम लोगों ने मुजरिम भी देखा हुआ है बचपन में। हाँ जी बिल्कुल। एंड ये ट्रॉफीज़ आर वेरी यूनिक, ये हमको हमारी हेरिटेज याद दिलाती है। अभी जो पहले फिल्में बनती थी और अभी इसमें सबसे ज़्यादा जीएफएक्स और एनिमेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाए। पहले जो है वास्तविक चीज़ें दिखाई जाती थी, जो समाज में घट रही घटनाएं हैं, एक कुछ न कुछ मैसेज दिया जाता था। नहीं, वास्तविकता तो अभी भी है और एंटरटेनमेंट तो तब भी था, आज भी है। इट डिपेंड्स कि आप कितने पैशनेट हो आपके कला की ओर। जितना आप पैशन दिखाओगे उतना आपका एफर्ट दिखेगा काम में और उसी से रिजल्ट आता है। धुरंधर ही देखो ना, 4 घंटे पिक्चर देखते हो आप, फॉरेन से ट्रिप मार के यहाँ आके फिल्म देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि उसमें पैशन है। जैसे ये सब प्रिजर्वेशन इज़ नॉट ईजी, तो नेविल तुली जी ने तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ से ये पूरा वर्ल्ड को दिखाने के लिए बनाया है। और यहाँ पे आप 1000 पीसेस देखोगे तो आपको, ये तो सिर्फ सैम्पल है, और कई हज़ारों पीसेस आपको वेबसाइट में दिखेंगी। तो वहाँ पे जाके आप जो चाहिए, जिस हिस्ट्री के बारे में जो डिटेल चाहिए वो देख सकते हैं। मैडम कई सारे फिल्मों के जो है कटआउट लगे हुए हैं, इसमें देख रहे हैं, चाहे आज़ाद हो, मुग़ल आज़म हो, कई सारे फिल्में हमने बचपन में देखी है, याद ताज़ा कर देती है। बचपन तो आज भी है यार, हर आदमी के अंदर बच्चा है, देखो फिर से ताज़ा कर लो। जिस प्रकार से पहली बार दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, हम चल के थोड़ी बात कर लेते हैं। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है कि जो आयोजन हो रहा है उसमें नए मेकर्स, क्रिएटर्स आ रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिलेगा। एक्चुअली दिल्ली मुंबई का सेकंड वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतना मेहनत है, मतलब कपिल मिश्रा जी इज़ ऑसम, और जो टूरिज़्म के सुनील जी है, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और ये दिल से किया गया काम है ना। कल राकेश ओम प्रकाश मेहरा आए थे, अभिषेक चौबे आए थे, बमन ईरानी यहाँ आए थे। दे ऑल वांट टू सेट अप सेंटर्स हियर विच इज़ वेरी बिग। और अगर बमन ईरानी यहाँ आके स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप करते हैं तो उससे समझ आता है कि पैशन कितना है। अगर एक आदमी का पैशन रिफ्लेक्ट होता है तो पूरी दुनिया यहाँ आती है। किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको सक्सेसफुल बनाने में लग जाती है। अब पहले दिन मैं आया था, जो लोग आए हुए थे, क्रिएटर्स आए हुए थे, जो इन्फ्लुएंसर आए हुए थे, उन लोगों से हमने बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है हब बनना चाहिए। जिस तरीके से हम मुंबई, गोवा जाते थे, वो कहीं ना कहीं दूर पड़ता था और खर्चे बढ़ जाते, चूँकि जो एनसीआर के रहने वाले हैं, राजधानी है, उस हिसाब से दिल्ली को हब बनाना चाहिए। सरकार ने प्रयास सही किया है। नहीं, सरकार ने फिल्म्स अगर दिल्ली में शूट करो तो उसकी सब्सिडी भी करी है। तो ये आपको जानकर खुशी होगी कि फिर शूट इन दिल्ली यू गेट अ सब्सिडी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्लस इतने बड़े भारत मंडपम में इतने बड़े लेवल पे उन्होंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाया, जो पूरा इंडिया का हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिखता है फिल्म्स का यहाँ पे। दे ब्रिंग समवन लाइक नेविल तुली ओवर एंड क्रिएट दिस। ये लगाना भी आसान नहीं है, इतना बड़ा 20-20 फुट का पोस्टर आप कहाँ से ला के लगाओगे? ट्रांसपोर्टेशन देखो, प्रिजर्वेशन देखो, लेकिन दे टुक दैट एफर्ट। And someone like Neville Tully, who has Tully Research Center for India Studies, if he has come and been a part of IIFD, अगर आपके पास में जितने बड़े एक्टर्स हैं, जितने बड़े टैलेंट है इंडिया के, सब यहाँ आए, तो उसका पीछे एक रीज़न है ना। मतलब शर्मिला टैगोर जी वॉज हियर, हेमा मालिनी वॉज हियर, एंड हुएवर कम्स हियर, अर्जुन कपूर वॉज एंकरिंग। क्यों करेंगे अगर ये फेस्टिवल में वो स्ट्रेंथ नहीं है? और ये सिर्फ बिगिनिंग है। इसके बाद विद कपिल मिश्रा जी's विजन एंड द टूरिज्म डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ, दिस विल ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और ये TRIS के एग्जीबिशन को दिल से देखें, हर वर्क को देखें, हर फोटोग्राफ को देखें और उसकी हिस्ट्री समझें। कपिल मिश्रा जी ने साफ कहा है कि दिल्ली को जो है टूरिज्म का हब बनाना है, क्योंकि जो हमारा इतिहास रहा है उस हिसाब से जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने उस तरीके से दिखाया नहीं है। अब टाइम आ गया है ना, एंड ही इज़ डूइंग इट। और ऐसा नहीं कि हब बनाना है, बन गया है। जितनी एनर्जी और एफर्ट लगी है ना इस फेस्टिवल में, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट दिस ग्रेट मैन इज़ डूइंग। एंड दिल लगता है करने के लिए, जिगर लगता है करने के लिए, एंड इट्स वन मैन्स विजन। 31 ईयर्स एक आदमी ने इतनी प्रिजर्वेशन की, वो बंदा अभी दिल्ली को लेके जा रहा है उस मुहिम पे जहाँ जाना चाहिए, एंड इट्स वेरी लॉडेबल।
अब लग रहा है कि इस तरह के फिल्म फेस्टिवल आयोजन हो रहा है, देश विदेशों से लोग आ रहे हैं, लग रहा है कि दिल्ली को लेकर जो नज़रिया था अब बदलेगा लोगों के बीच। दिल्ली हमेशा ही कैपिटल रहा, अब दिल्ली फिल्म कैपिटल भी बनेगा। मुंबई से कंपटीशन नहीं है, पर वो नहीं, अपने लोगों में लेवल पहले पे कहा जाता था ना, एक्टर बनना है तो मुंबई जाना है। एक्टर बनना है तो आज भी मुंबई जाना है, लेकिन फिल्म मेकर बनना है तो दिल्ली से शुरू करना अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मौका है। सीखो, आर्ट सीखोगे ना तो सीखने का ऑप्शन है। न्यू एज मेकर्स को चांस दे रहे हैं। हर फिल्म मेकर में एक धुरंधर बनाने की काबिलियत है, उस काबिलियत को वो बढ़ावा दे रहे हैं, वो चांस दे रहे हैं जो पहले नहीं था। चलिए, हर फिल्म मेकर्स में जो है धुरंधर मूवी बनाने का टैलेंट है। ये कहीं ना कहीं जो फिल्म फेस्टिवल में एग्जीबिशन लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो हमारे बीच जो एग्जीबिशन लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं पुराने फिल्मों को दर्शा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो इधर दिखाने की कोशिश कीजिए, जो बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं, जो हम सिनेमा घरों में जाते थे, चाहे वो आज़ाद मूवी हो, संगम हो, चाहे वो आग, हम लोगों ने राज कपूर की मूवी देखी है। फिर जो इंडियन सिनेमा है वो किस तरीके से हमारे जो कल्चर्स को दिखाया, जो पुरानी यादें जो है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए जो है ताज़ा हो रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस जो मुग़ल आज़म है, ये भी कहीं ना कहीं मूवी चली थी, और आगे और भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो इधर ये दास्तान है, चाहे अजनबी है, हम लोग जो है बचपन में देखा करते थे, चाहे वो ये फिल्में हो, ग्रेट गैम्बलर हो, अमर प्रेस हो, प्यासी शाम हो, आराधना हो, कटी पतंग, ये सब फिल्में जो है कहीं ना कहीं जो पुरानी यादें हैं उसे ताज़ा कर रही है। और जो फिल्में जो कटआउट दिल्ली के भारत मंडपम में लगाए गए हैं वो साफ दर्शा रहा है कि जो फिल्में पुरानी फिल्में बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं पुरानी यादों को ताज़ा कर रही। साथ ही साथ इस कटआउट के माध्यम से भी दर्शाया गया कि हम जो है मुंबई, गोवा के अलावे हम दिल्ली को जो है किस तरीके से फिल्म मेकिंग के ज़रिए जो है दिल्ली को हब बनाए। साथ ही साथ नए क्रिएटर्स, एक्टर्स जो है दिल्ली की ओर रुख करें, इसी को लेकर जो है दिल्ली सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी 1996 में दूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं और शालीमार बाग की विधायक के रूप में भी जन सेवा करने का स्वागत करें। ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि देश भर से आए हुए युवा, ऐसे लोग जिनको 1 करोड़ एंट्रीज के बाद 5000 टीम्स को सेलेक्ट किया गया और यहाँ उनका प्रेजेंटेशन हुआ, जो सिविक टेक के ऊपर काम कर रहे हैं, दिल्ली के साथ मिल करके दिल्ली को, पूरे भारत को एक नए तकनीक के इरा में लेके जाने के लिए अपने नए आइडियाज़ के साथ, इनोवेशंस के साथ दिल्ली आए हैं। मैं दिल की गहराई से उन सभी का स्वागत करती हूँ। और इंडिया इनोवेट्स इस कार्यक्रम में उनके आने से, इस दिल्ली राज्य में उनके साथ जुड़ने से जिस तरीके का रेवोल्यूशन हो सकता है, और इस शहर की समस्याओं, चाहे वो ट्रैफिक जैम की हो, वाटर लॉगिंग की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, पॉल्यूशन की हो, यमुना क्लीनिंग की हो, इन सारे विषयों पे इन युवाओं ने बहुत सारा काम किया है। दिल्ली सरकार इनके आइडियाज़ पे काम करेगी और उनके साथ जुड़ करके इन समस्याओं के समाधान को नए तरीके से सोचने का और इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।